नमस्कार। तो 12th के एग्जाम्स खत्म और अब दिमाग में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है। चलिए आज इसी सवाल को थोड़ा सुलझाते हैं। यही यही है वो सवाल जो थोड़ा सा स्ट्रेस तो देता ही है ना। कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सा कोर्स करना है, करियर क्या होगा। पर एक बात समझनी जरूरी है, इस सिचुएशन में कोई अकेला नहीं है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसी कश्मकश से गुजरते हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे ताकि सारे रास्ते बिल्कुल साफ नजर आने लगें। तो एक परफेक्ट करियर पाथ वो बनता कैसे है? वो 3 चीजों को मिलाकर बनता है। पहला इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, दूसरा मार्क्स और तीसरा करियर गोल। देखिए, मार्क्स तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन आखिर में आगे वही ले जाएगा जो इंटरेस्ट और मेहनत है। इस फ्रेमवर्क को दिमाग में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब सीधे काम की बात करते हैं। मोटे तौर पे 12th के बाद सामने 3 मेन रास्ते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। पहले इन तीनों को जल्दी से समझ लेते हैं। साइंस स्ट्रीम में यहाँ 2 हिस्से हैं। अगर पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है तो मेडिकल लाइन के दरवाजे खुले हैं, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस या फार्मेसी। और अगर पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा है तो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या बीसीए जैसे फील्ड्स इंतजार कर रही हैं। मतलब एक तरफ है इंसानों की सेहत और सेवा और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया। अब आते हैं कॉमर्स पर। अगर बिजनेस, फाइनेंस या नंबर्स के साथ खेलने में मजा आता है ना, तो ये स्ट्रीम बेस्ट है। यहाँ पैसों, कंपनीज और मार्केट के मैनेजमेंट की गहराइयों को समझने का मौका मिलता है। बीकॉम, बीबीए, सीए या सीएस जैसे कोर्सेज इसके लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं। और आर्ट्स को कभी कम मत समझिए, इसमें बेहद दम है। अगर समाज में, कानून में या कम्युनिकेशन के जरिए कोई पॉजिटिव बदलाव लाना है तो आर्ट्स एक बहुत मजबूत नींव तैयार करता है। इसके जरिए यूपीएससी, जर्नलिज्म या लॉ जैसी कई पावरफुल फील्ड्स में जाया जा सकता है। चलिए अब एक स्पेसिफिक कोर्स पर थोड़ा फोकस करते हैं। डी फार्म पर इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल कोर्स है जो कम समय में एक स्टेबल करियर का रास्ता खोल सकता है, खासकर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसको फार्मेसी और मेडिकल फील्ड का एंट्री गेट समझ सकते हैं, जो इस विशाल सेक्टर में पहला कदम रखने में मदद करता है। इसमें एडमिशन लेना काफ़ी सीधा है, बस 12th पास होना चाहिए, चाहे पीसीबी से या पीसीएम से, और लगभग 50% मार्क्स होने चाहिए। हाँ, ये परसेंटेज अलग अलग कॉलेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। तो अब सबसे दिलचस्प सवाल, इस कोर्स में सीखने को क्या मिलेगा? इसमें दवाइयों की गहरी जानकारी मिलती है, ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स समझाए जाते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और हॉस्पिटल फार्मेसी को मैनेज करना भी सिखाया जाता है। कोर्स तो कर लिया, पर इसके बाद क्या? चलिए देखते हैं कि डी फार्म कंप्लीट करने के बाद करियर के कौन-कौन से दरवाजे खुल जाते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि 3 बड़े रास्ते हैं। या तो नौकरी कर सकते हैं, या अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ऑप्शंस काफी बैलेंस्ड है, जो इस कोर्स की एक बहुत बड़ी खासियत है। जॉब की बात करें तो इसका मतलब सीधे सीधे लोगों की मदद करना, एक मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट बनकर, या फिर एक बड़े हॉस्पिटल के सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है पर्दे के पीछे दवाइयां बनाने वाली कंपनीज में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाना। और जो लोग सोचते हैं कि बॉस तो खुद ही बनना है, उनके लिए डी फार्म एक सुनहरा मौका है। इस डिप्लोमा के बाद मिलता है एक लाइसेंस, जिससे खुद का मेडिकल स्टोर खोला जा सकता है। इसमें ना सिर्फ रोजी रोटी कमाई जाती है, बल्कि अपने ही एरिया के लोगों की सेहत का ख्याल रखने में भी एक अहम भूमिका निभाई जाती है। और अगर ज्ञान की भूख अभी शांत नहीं हुई है, तो डी फार्मा के बाद बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री कोर्स के सीधे दूसरे साल में एडमिशन मिल जाता है। इसे कहते हैं लैटरल एंट्री। सोच के देखिए, इससे पूरा 1 साल बच जाता है। तो आखिर में इसके फायदे क्या हैं? देखिए, कोर्स छोटा है, सिर्फ 2 साल का। जॉब जल्दी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेडिकल फील्ड में करियर स्टेबल रहता है। अपना बिजनेस शुरू करने का भी मौका है। और सबसे बड़ी बात, इसकी डिमांड हमेशा रहती है, क्योंकि लोगों को दवाइयों की जरूरत तो हमेशा ही रहेगी। हमने सारे ऑप्शंस देख लिए, डी फार्म को डिटेल में भी समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब में से अपने लिए बेस्ट क्या है? ये टेबल डिसीजन लेने में काफी मदद कर सकता है। तो साफ है,
हर गोल के लिए एक अलग रास्ता बेहतर हो सकता है। कोई एक बेस्ट कोर्स नहीं होता, सिर्फ अपने लिए बेस्ट कोर्स होता है। अगर मेडिकल लाइन पसंद है तो डी फार्म से लेकर एमबीबीएस तक ऑप्शंस है। जल्दी जॉब चाहिए तो डी फार्म एक ग्रेट चॉइस है, और अगर हाई सैलरी और स्टेटस टारगेट है तो एमबीबीएस, इंजीनियरिंग या सीए जैसे कोर्सेज सही रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम चुनिए, कोई भी कोर्स कीजिए, सफलता के लिए ये 3 चीजें हमेशा जरूरी रहेंगी: उस फील्ड में दिलचस्पी, लगातार मेहनत करने की आदत और उस काम में महारत हासिल करना। तो अब ये सोचिए, असली दिलचस्पी किस चीज़ में है? वो कौन सा काम है जिसे एन्जॉय किया जा सकता है? क्योंकि करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो चुनिए वो जो सच में खुशी दे। ऑल द बेस्ट।